जय हिंद दोस्तों, सोलर्स डिफेंस एकेडमी के चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ रहते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे और आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। सारे एग्जाम्स लगभग पोस्टपोन हो चुके हैं, तो चलिए ये जो समय मिला है उसमें और अच्छे से तैयारी करें आप, जिससे कि आने वाले एग्जाम्स में अच्छा कर सके। उस पैनिक ना लेते हुए, इस समय को बर्बाद ना करते हुए उसको तैयारी में लगाएं। बाहर भी आपको नहीं निकलना है तो घर पे बैठ के आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपका समय भी कटेगा और फायदा भी होगा आने वाले एग्जाम में। सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी चैनल इस दुख की घड़ी में हमेशा आपके साथ है और रहेगा। आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए हमारी टीम पूरी लगी हुई है कि घर बैठे आपको मैटर मिल सके, पढ़ाई आपका डिसकंटिन्यू ना हो पाए। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिफरेंट इंटीग्रेशन का देख रहे हैं, उसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। टाइम सेविंग प्रॉपर्टी है। अगर ये याद रहेगा तो बहुत सारे हमें सब्स्टिट्यूशन करने से बच जाते हैं, वो समय हमारा बचता है। आइए उसको हम लोग देखें। उसे प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक इसके बने रहेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको छोटे छोटे टॉपिक पार्ट्स मिलेंगे, जिसको आप लगा करके समय को आप अपना बचा सकते हैं। a to b f of x dx is equal to a plus k b plus k f of x minus k। a to b f of x dx is equal to a minus k b minus k f of x plus k dx। a to b f of x dx is equal to k into a by k b by k f of kx और a to b f of x dx is equal to 1 by k ak to bk f of x by k। आइए इस प्रॉपर्टीज को समझें। अगर आप लिमिट में कोई कांस्टेंट ऐड करते हो तो लिमिट में जिस कांस्टेंट को भी आप ऐड करोगे, k में उसी कांस्टेंट को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर लिमिट में आप जिस कांस्टेंट अगर के आपने अपर लिमिट लोअर लिमिट में माइनस किया है तो x में उस कांस्टेंट को आप ऐड करोगे। लिमिट में अगर आप किसी कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो फंक्शन के अंदर x को k से मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर ही नहीं साथ ही साथ बाहर भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर लिमिट में किसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हो तो अंदर x को उसी कांस्टेंट से डिवाइड करोगे, अंदर भी करेंगे x को उस कांस्टेंट से डिवाइड और फिर बाहर भी उसी कांस्टेंट से डिवाइड किया जाएगा। कैसे आया, अगर इसको समझने की कोशिश करें। प्रूविंग से ऐसे विशेष कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर मेरा जोर बार बार इस बात पे रहता है कि आप उन चीजों के कॉन्सेप्ट को समझें जिससे कि रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन हो तो आप आसानी से लगा सके। डायरेक्ट पूछे बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा घुमा के भी उन क्वेश्चंस को पूछ दिया गया हो तो भी आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाए। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट वाले का RHS आपका क्या है, a plus k b plus k f of x minus k dx। तो let x minus k is equal to z, no doubt dx is equal to z, dz हो जाएगा। When x is equal to a plus k then z is equal to a plus k minus k a बच जाएगा हमारा। और जब x का वैल्यू b plus k तो z is equal to b आ जाएगा हमारा। तब इसको आप रख देंगे, ये a to b f of z dz हो जाएगा हमारा। और फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या था कि वेरिएबल चेंज करने से डिफरेंट इंटीग्रेशन के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो आप चाहे यहाँ z लिखें, x लिखें, लोअर अपर लिमिट चेंज नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन चेंज नहीं होगा। इसको हम a to b f of x dx लिख सकते हैं। यही हमारा क्या था, LHS था हमारा। तो लिमिट में हम जितना ऐड करेंगे x में उतना ही कांस्टेंट घटा देंगे, तो डिफरेंट इंटीग्रेशन के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा। उसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा आपका। अब अगर हम बात कर ले थर्ड के, जैसे थर्ड होगा उसी तरह से फोर्थ भी आप कर लेंगे। तो थर्ड वाले में RHS क्या है आपका, k into a by k to b by k f of
के एक्स डी एक्स। मान लिया के एक्स इज इक्वल टू जेड, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई के हो जाएगा हमारा। फिर व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए बाई के एंड जेड इज इक्वल टू, नो डाउट ए बाई के रखेंगे, के कट जाएगा, ए आ जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू बी बाई के, तो जेड इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये आपका क्या मिल गया, के ए टू बी, के एक्स की जगह जेड और डी एक्स की जगह डी जेड बाई के। ये के और के कैंसिल, ए टू बी एफ ऑफ जेड डी जेड। वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, एलएचएस था हमारा। तो फिर से एक बार देखिए, लिमिट में अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो एक्स में ऐड करेंगे, लिमिट में ऐड करते हैं तो एक्स में सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिमिट में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स में डिवाइड करेंगे, और लिमिट में डिवाइड करते हैं तो एक्स में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में अंदर करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। अंदर डिवाइड करते हैं तो बाहर भी उसी कांस्टेंट से आपको डिवाइड करना होगा। चलिए इसके क्वेश्चंस को देखें हम लोग, एग्जांपल्स इन प्रॉपर्टीज को समझें। ये आपसे दिया गया है -5 to -4 e to the power x plus 5 का होल स्क्वायर dx plus 3 into 1 by 3 to 2 by 3 e to the power 9x minus 2 by 3 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है? ऑप्शंस की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन 0 दे दिया, सेकंड ऑप्शन 2 0 to 1 e to the power x square dx दे दिया, c 2 into 1 to 0 e to the power x square dx दे दिया, और फोर्थ आपका नन ऑफ दिस दे दिया। ये चीज तो अब आपको इसका आंसर बताना है। आंसर में ध्यान से देखा जाए तो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्म में ऑप्शंस भी दिए गए हैं, या तो 0 दिया है या तो नन ऑफ दिस दिया है, और बाकी तो आंसर जो है वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में है। तो कुल मिला के इसका आंसर्स बदलने के साथ, निकालने के साथ ये ध्यान रखना है कि e टू द पावर x स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए हमारा। तो यहाँ 5 ये नहीं रहता तो x स्क्वायर आ जाता हमारा। अब यहाँ -5 करने के लिए तो हमें लिमिट में +5 करना होगा। हमने क्या प्रॉपर्टीज देखा कि लिमिट में जितना ऐड करते हैं x में उतना माइनस कर देते हैं। इसको आप -5 to +5 -4 to +5 x -5 +5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ बात करें तो 1/3 -2/3 2/3 -2/3 e to the power x plus 2/3 -2/3 का होल स्क्वायर। यहाँ हमने 2/3 माइनस किया है तो x में हमने 2/3 ऐड कर दिया है, लिमिट में हमने 5 ऐड किया है तो x में हमने 5 क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। ये हमारा हो गया 0 से 1 e to the power x square dx, 3 -1/3 to 0 e to the power 9x square dx। अब इसी में हम क्या 0 to 1 e to the power x square dx, 3 upon -3 -1/3 -3 0 into -3 e to the power x by -3 का। अब हमने लिमिट में -3 मल्टीप्लाई किया है तो x में भी -3 से डिवाइड किया है, बाहर भी हमने -3 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा हो गया 0 to 1 e to the power x square dx माइनस 0 1 से 0 e to the power x square dx, ये भी आ गया हमारा। इसी को हम चाहें तो 0 से 1 e to the power x square प्लस 0 से 1 e to the power x square dx लिख सकते हैं हम। लिमिट चूंकि इंटरचेंज किए हैं तो साइन इसका बदल गया है, यानी कि 2 into 0 to 1 e to the power x square dx। तो सही आंसर जो है हमारा बी वाला है, जो ये सही आंसर है हमारा। ऐसे बिना इस प्रॉपर्टी के भी हो सकता है, लेकिन हमें कई बार सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे, तो वो सब्स्टिट्यूशन में लगने वाला टाइम जो है वो हमारा बच जाएगा, इससे बच गया है। -1 to 1 x to the power 8 1 plus e x to the power 7। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो फिर इसको आप क्या
आई मान लो इसका, आई इज इक्वल टू -1 to -1 माइनस एक्स टू द पावर 8 ई माइनस एक्स टू द पावर 7 dx लिख सकते थे इसको। हमने क्या किया, लिमिट में -1 से डिवाइड कर दिया है और जहां जहां x था उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अंदर ही नहीं, अंदर करने के साथ साथ हमने बाहर भी कर दिया। यही हमारा प्रॉपर्टीज था। जो भी हम लिमिट में करेंगे उसका उल्टा x में करना है आपको। ये -1 to -1 x to the power 8 1 plus e to x to the power 7 आ जाएगा हमारा। तो अब अगर लिमिट इंटरचेंज कर दे तो -1 से 1 x to the power 8 1 plus इसको 1 upon e x to the power 7 dx लिख सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा -1 to 1 e x to the power 7 into x to the power 8 e x to the power 7 plus 1। मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो आपका आ जाएगा 2i is equal to -1 to 1 x to the power 8 x to the power 7 plus e x to the power 7 x to the power 8 e x to the power 7 plus 1। ये आपका आ गया x to the power 8 1 e x to the power 7 कॉमन 1 plus e x to the power 7 ये और ये कैंसिल हो गया। अब तो आप x to the power 8 का आसानी से कर सकते थे, x to the power 9/9 -1 to 1 1/9 -1/9, तो 2i is equal to 2/9 i is equal to 1/9। इसका क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इस तरह से अगर ये प्रॉपर्टीज हमारा याद है, कुछ समय हमारा बच जाएगा, हम क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर ले जा पाएंगे। 1 minus e to e log of x plus e dx करने का हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसी को अगर हम कर लें 1 minus e plus e minus e log of x minus e plus e dx हमारा, ये 1 to 0 log x dx हो जाएगा। अब log x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, x log x minus x हो जाएगा 1 to 0। 0 रखेंगे तो ये हमारा 0 ही आएगा, 1 रखेंगे तो log 1 0 -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1। इसका क्या आ गया, आंसर हो गया हमारा। उम्मीद करते हैं ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन में लिखता हूं, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। -π to π cos square x upon 1 plus a to the power x dx। ज्यादा लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप इस प्रॉपर्टीज को कितने अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व भी कर ले जाएंगे। फिर भी अगर आपको कहीं कोई समस्या रह जाती है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में आकर के आप हमें बताइए, जिससे कि मैं उन सारी समस्याओं को दूर कर सकूं। और फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप घर पे बने रहें, जिससे कि आप खुद स्वस्थ रहें। खुद स्वस्थ रहेंगे तभी आप दूसरों को भी स्वस्थ रखने की सलाह दे सकते हैं, और तभी वो आपकी सलाह मानेगा। घर पे बैठ के जम के पढ़ाई कीजिए और आने वाले एग्जाम्स में अच्छा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।